आम्बेडकर विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की तथा विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध कार्य भी किए थे। साथ व्यावसायिक जीवन के आरंभिक भाग में वे अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे एवं वकालत भी की तथा बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता। इसके बाद आम्बेडकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए और पत्रिकाओं को प्रकाशित की। उन्होंने दलितों के लिए राजनीतिक अधिकारों की तथा सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की और भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 8 हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर सन 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सन 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस आम्बेडकर जयंती के तौर पर भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। 9 डॉक्टर आम्बेडकर की विरासत में लोकप्रिय संस्कृति में कई स्मारक और चित्रण शामिल हैं। 10/11 उनका निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ, इसलिए हर साल 6 आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत, अब मध्य प्रदेश में स्थित महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। 13 वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान थे। 14 उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था और वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आम्बडवे गांव के निवासी थे। 15 वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो तब अछूत कही जाती थी और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। 16 भीमराव आम्बेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत रहे थे और उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे तथा यहाँ काम करते हुए वे सूबेदार के पद तक पहुँचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। 17 अपनी जाति के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। विद्यालयी पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। 7 नवंबर 1900 को रामजी सकपाल ने सातारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम का मूल उपनाम सकपाल की बजाय आम्बडवेकर लिखवाया था, जो कि उनके आम्बडवे गांव से संबंधित था। क्योंकि कोंकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम से रखते थे, आथा आम्बेडकर के आम्बडवे गांव से आम्बडवेकर उपनाम स्कूल में दर्ज करवाया गया। बाद में एक देवरुखे ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा केशव आम्बेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, ने उनके नाम से आम्बडवेकर हटाकर अपना सरल आम्बेडकर उपनाम जोड़ दिया। 18 तब से आज तक वे आम्बेडकर नाम से जाने। रमाबाई आम्बेडकर, आम्बेडकर की पत्नी, रामजी सकपाल परिवार के साथ बम्बई, अब मुंबई चले आए। अप्रैल 1906 में जब भीमराव लगभग 15 वर्ष आयु के थे, तो 9 साल की लड़की रमाबाई से उनकी शादी कराई गई थी। तब वे 5वीं अंग्रेजी कक्षा पढ़ रहे थे। 19 उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय भीम जरूर लिखें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में उन्हें 2 साल 11 महीने और 17 दिन का समय लगा था। अंबेडकर 9 भाषाओं के जानकार थे। इनमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, पाली, मराठी, जर्मन, फ्रेंच, गुजराती और पर्शियन जैसी भाषाएं शामिल थीं। अंबेडकर ने अपना जीवन समानता, भाईचारे और मानवता के लिए समर्पित किया था। अंबेडकर के कुछ विचार, मनुष्य नश्वर है, उसी तरह विचार भी नश्वर हैं। एक विचार को प्रचार प्रसार की जरूरत होती है, जैसे कि एक पौधे को पानी की।
पति पत्नी के बीच का संबंध घनिष्ठ मित्रों के संबंध के समान होना चाहिए। हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। वीडियो अच्छा लगी है लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में जय भीम जरूर लिखें।